सादर जय जय श्री सीताराम। भैया, जीवन को आनंद में बनाना चाहते हो तो इन पंक्तियों पर ध्यान दो भैया। बाबा लिखते हैं, अगर चाहता है कल्याण प्राणी तो ले मान सच्चे सदगुरु की वाणी। क्या है सदगुरु की वाणी भैया? श्रेष्ठ भगवान हमको बता रहे हैं। गुरुदेव भगवान की यही आज्ञा है। ग्रंथों के सानिध्य में रह करके यही नियमावली है। लगे है अपना जीवन सत्कर्म में, अब अभी तक तो यह है उम्र बेकार कर दे। बड़े भाग्य से यह मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दे। 84 लाख योनियों में से कोई एक योनि पीड़ादायक जीवन जी रहे थे। हम और आप कीड़े मकोड़े बनकर पीड़ा से युक्त जीवन को जी रहे थे। ठाकुर की कृपा बरस गई, दृष्टि पड़ गई और जानते हो करुणा निदान है राघव सरकार। कह दिया जा मानव हो जा, कब हूँ कि कर करुणा नर देही दे तु ईसु बिन हेतु स्नेही। बिना ही हेतु के ठाकुर की कृपा और करुणा की देन है यह मानव शरीर। हमारा आपका परम सौभाग्य है। मिलने के बाद प्रतिदिन जिस ठाकुर ने हमको भेजा है उनका गुणगान करें। स्वयं के कर कमलों से भैया परमार्थ में गति करें। सदग्रंथों का प्रतिदिन हम आश्रय लें। उनके द्वारा बताया गया नीतिगत व्यवहार हम जीवन में उतारें। घर में जो श्रेष्ठ विराजे हैं उनका सम्मान करें। उनके द्वारा बताया गया मार्ग जीवन में उतारें। कभी भी जीवन में अंधकार रूपी परेशानियां रूपी अंधकार नहीं आएगा, अलौकिक आनंद आएगा भैया। इसलिए छोटे छोटे साधनों को साधते हुए ठाकुर जी की सेवा करें। कर नित करें राम पद पूजा और राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जब हम ठाकुर जी के भरोसे अपने जीवन को नैया को चला रहे होते हैं भैया, तो कितनी ही विघ्न बाधाएं आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, हम पर कोई भी काम नहीं करेगी। केवल जीवन में अलौकिक आनंद आएगा। कारण प्रभु की कृपा का कवच हमको बचाता रहता है। यह कवच कैसे बनता है? जब हम सन्मार्ग पर अपने जीवन को चलाते हैं। अनीति से जीवन को जिया जाएगा तो हमारा जीवन भी रावण जैसा होगा। सब कुछ मिलने के बाद भी एक लक पूछ सवा लक नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कारण जानते हो क्या था? एक ही कारण था। समस्त सामर्थ्यवान होने के बाद भी श्रेष्ठ का सम्मान जीवन में नहीं था उसके। वह श्रेष्ठ का सम्मान नहीं करता था। जिसके भोले बाबा गुरु हों वह ऐसा रावण क्या ऐसी गलती करता कि जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी जी को हर के लाता? एक ही कारण था, श्रेष्ठ की बात नहीं मानता था। जब हम श्रेष्ठ का सम्मान नहीं करते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो आप समझ लेना जीवन से वह अपने आशीर्वाद रूपी कृपा को हटा लेते हैं। वह आपको फिर राय नहीं देते हैं। वो शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अगर हमारा श्रेष्ठ हमसे रूठ गया है, चुप हो गया है, तो हमको बैठ कर यह चिंतन करना चाहिए कि हमसे क्या अपराध हुआ है। यह कृपा अलौकिक वर्षे हमारा मन सधे गौ माँ की सेवा हम प्रतिदिन करें। भज मनु नारायण नारायण नारायण। जय जयकार हो गौ माँ।